एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। आत्म ध्यान शिविर कि जिन जीवन में हमने किसको महत्व दिया, अनंत काल हमने जन्म लिया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करते रहे, परंतु हमने महत्व किसको दिया? संसार की यात्रा में संसारी मात्र देह को महत्व देते हैं, देह की चर्चा करते हैं, देह का चिंतन करते हैं। आप देखिए पूरे जीवन में जब से जन्म लिया अभी तक हमने किसकी चर्चा की? देह की चर्चा की। देह को महत्व दिया, देह का चिंतन किया, देह को समय दिया और देह में सुख खोजने का प्रयास किया। अपने समय देह को देते हैं, परंतु जो आत्मार्थी साधक है वो देह को छोड़ करके अपने भीतर अपने अस्तित्व पर श्रद्धा करते हैं, अपने आप पर, एक आकार में निराकार आत्मा, उस पर श्रद्धा करते हैं, अस्तित्व पर, अपने स्वरूप पर, अपनी वास्तविक पकड़ को इस आकार में निराकार जीव तत्व में लेकर के आइए। वीतराग पथ का अनुसरण करने वाला यानी 2 तत्व है, जड़ और जीव का भेद। भेद करोगे तो पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। हाड़ मांस रक्त के पिंड में ये शरीर 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, किसी की है, ये हाड़ मांस का है कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कैसा हूँ। समय जीव तत्व को देते हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। संसारी लोग मन को महत्व देते हैं, मन का चिंतन करते हैं, जो मन कहता है वही करते हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियों का। परंतु जो वीतराग साधक हैं, जो आत्मार्थी हैं, जो अस्तित्व को महत्व देते हैं, वो मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। जैसे जैसे हमने संसार को महत्व दिया तो मिथ्या तो बढ़ता चला गया। मिथ्या तो क्या है? देह का मोह, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मैं देह को सुखी कैसे करूं। पूरे जगत के लोग, चाहे कोई भी है, वो देह पर अटके हुए हैं। कोई रोग लग जाता है तो रोग निवारण कैसे करूं, यदि देह में कोई और बीमारी आ जाती है उसको ठीक कैसे करूं। परंतु जो कर्म लगे हैं मेरे शरीर पर, मन शरीर पर, उस बंधनों को कैसे रोकूं, कैसे मैं बंधनों का क्षय करूं, कैसे मेरे क्षय, क्रोध, मान, माया, लोभ और कम हो जाए, कैसे मैं आत्मिक सुख का अनुभव करूं जीवन के अंदर, कैसे अपना संसार समाप्त करूं। एक ही उत्तर है। क्या कभी आपने सोचा है कि मेरे कर्म बंध रहे हैं, मन शरीर पर मेरे कर्म भारी हो रहे हैं? इसका एक ही मात्र उत्तर है कि जीव मात्र जीव को जानकर, ये आकार में निराकार आत्मा, इसको जानकर, इस पर श्रद्धा करके इसमें ठहरने का पुरुषार्थ करें। जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करें। बस इससे आपकी यात्रा
कि जितने भी कर्म लगे हैं तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम जितना समय अस्तित्व में उतर जाओगे, मतलब अपना जीव में ठहर जाएगा और आप अपनी यात्रा धीरे 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 आगे बढ़ जाओगे। आप हम सब एक यात्री हैं, भिन्न भिन्न देह में यात्रा कर रहे हैं। जीव 4 गति 84 लाख जीवायोनियों में, कभी नरक गति में गया, कभी त्रेंच में गया, कोई पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, फिर वापस फिर ऊपर नीचे चलता रहा। परंतु चाहे वो काया पुरुष की है, स्त्री की है, नपुंसक की है, देव की है, नरक के नेरिये की है, पशु पक्षी की है, उसमें जो मूल तत्व है वो कौन है? जीव, आत्मा, सब में समान है। ये जैन दर्शन की एक महान देन है। वो सब हम एक हैं। सो हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु में जो जीव तत्व है वो सब एक जैसा है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में जो जीव है वो एक है। नरक के नेरिये में जीव एक है, मनुष्य में जीव एक है, 26 दिवलोकों के देव हैं। पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, उसमें मेरा अपना अस्तित्व था, है, रहेगा। जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव का जन्म नहीं, जीव के माता पिता नहीं। अटल श्रद्धा रखो कि मैं जीवात्मा, जो कर्म मेरे उदारक शरीर पर आया, मैंने ही कर्म बांधे थे, इस जन्म में नहीं, पहले जन्मों में। तभी तीर्थंकर भगवंत राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, दीक्षा लेकर के एकांत मौन, उनको तो कोई स्थान भी नहीं था, किस स्थान पे ठहरेंगे, भोजन कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी सुनसान जंगल में, कभी किसी प्याऊ में, कभी किसी यक्ष के यक्षायतन में, जो जगह मिल गई वो ठहर गया। जितने भी कष्ट आए इस उदारक शरीर पर आए और स्वीकार कर लिया, जो कष्ट आएगी शरीर पर आए। जड़ जीव का भेद जो तत्व है, जीव को कुछ नहीं होता, होता है शरीर को होता है। जड़ और जीव का भेद करते चले जाए, भेद करते चले जाए, आप आगे बढ़ जाओ। मात्र एक जीवात्मा, आप जीवात्मा, हम जीवात्मा, चारों मात्र जीवात्मा। पूरे देह प्रमाण में अपने आप को देखें, पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखें और देह में अपने आप को देखें। क्या है आप सब, क्या है? बोलो क्या हो आप? मात्र एक जीवात्मा। अपने आप को जानकर, मानकर, स्वीकार कर जीव तत्व में उतर जाओ। भीतर उतरने का, ठहरने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर आत्म स्थिरता बढ़ती रहे और जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे, आपके विचार, आपके संकल्प विकल्प, आपके प्रश्नों के उत्तर सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था, सुख का अनुभव आपके भीतर आएगा, धीरे धीरे आएगा। होकर के कुछ विचारना नहीं, कोई चिंतन नहीं करना, पर दृष्टा होकर के, उपयोग लगा करके अपने भीतर कोई कर्म निकल रहा है तो निकलने दे। कोई शिकायत नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। कर्म दबाने के लिए कोई कौशक, ध्यान कौशक के प्रयोग कर्म उदीरना के उद्देश्य से किए जाते हैं। जड़ मुझसे भिन्न है, निकलने वाले कर्म मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करते। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा तो कर्म इस जड़ पर आएंगे और आप भिन्न है, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है और ऐसी स्थिरता धीरे 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 बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। संसारी सुख कहाँ ढूंढते हैं और जो जिसको स्वरूप का बोध हो गया वो सुख कहाँ ढूंढते? वो सुख शरीर में ढूंढते हैं, देह में ढूंढते हैं। देखो भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, मन के संकल्प विकल्प में सुख ढूंढते हैं। परंतु जो आत्मार्थी है, जो जड़ और जीव का भेद करते हैं, अनंत सुख का अनुभव कहाँ किया जाता है? जब जीव अलिप्त है, जीव अक्रिय अवस्था में होता है, जहाँ मन बुद्धि इंद्रियों
के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार वह अनंत सुख का अनुभव करते अपने आप में बने रहें, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से। पूरा ध्यान अपने आप में गहरे गहरे गहरे, जितना भीतर गहरे गहरे जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मेरी ही भूल थी। अनंत की यात्रा में मैंने स्वयं को एक ही भूल जीवने की, जन्मों जन्मों तक एक भूल जीवने की। जो जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख, इसका शुरुआत ही कहीं नहीं। जीव ने कहाँ से यात्रा शुरू की? 4 गति 84 लाख जीव योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं। 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, हर गति में गए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, देंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, पशु पक्षी, मनुष्य, और पुण्य किया तो देवलोक में चल के फिर वापस आए। पर ये गति, 4 गति की यात्रा समाप्त नहीं हो रही। जीव अपने को ही भूल गया कि मैं हूँ कौन। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। जीव का आकार नहीं है, जीव निराकार है, जीव का वजन नहीं है। जीव सिद्ध चला जाएगा, परंतु जीव ने अपने को पता नहीं मैं हूँ कौन। बोलो, आपको पता है मैं कौन? हम कहेंगे कि मैं रतलाम से आ गया, मैं वहाँ से आ गया, मेरे माता पिता ये है, मैं ये गोत्र है, ये मैं ये हूँ। ये तुम्हारा परिचय नहीं है। ये तुम्हारा परिचय है? बोलो, ये तो शरीर का परिचय है। अब भेद करो, जड़ और जीव का भेद करो। जड़ का परिचय, शरीर का परिचय। शरीर के भीतर जो आत्मा है वो मैं हूँ। जीव अपने को भूल करके, जीव को जो देह मिला, जो गति मिली, चाहे वो देव की गति मिली तो मैं देव हूँ, मनुष्य की गति मिली मैं मनुष्य बन गया, पशु की गति में पशु चला गया। जिस गति, जिस योनि में उसको अपना मान लिया कि मैं ये हूँ। जैसे आप किसी घर में चले गए मेहमान, तो वो घर तुम्हारा नहीं है, वो तो एक स्थान है ठहरने का। जीव को ये काया मिली अपने ही कर्म से, तो ये स्थान है, ये स्थान है, पर वो जीव नहीं है। जीव का स्वतंत्र अस्तित्व है। जीव 8 गुणों से युक्त है। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं। कोई जन्म जीव को दे नहीं सकता। कोई माता पिता नहीं शरीर की, आत्मा की। ऐसा अनंत की यात्रा में मैंने स्वयं को देह माना। देह मानकर मैंने अनंत भाव जो जिए वो मेरी भूल थी, वो मेरा अज्ञान था। मैंने कर्म के बंधन बांधे, उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। मैं जीवात्मा हूँ। जब जब मैंने देह में सुख खोजा, वो मेरा अज्ञान था, मेरी भूल थी। अब होश में आकर के, अस्तित्व का होश कि मैं जीव हूँ। आकार और निराकार 2 तत्व में मैं जीव तत्व हूँ। कितना भी समय लगे अपने आप में उतरने का, क्योंकि नादिकाल का मिथ्या तो मध्य में खड़ा है। बार बार विचार आएंगे। जैसे आप ध्यान करोगे, जो ध्यान साधक है वो ध्यान कर रहे हैं, बार बार विचार आएंगे। कभी निद्रा आएगी, कभी प्रमाद आएगा, कभी आलस आएगा, कभी प्रश्न आएंगे, क्या मैं साधना कर रहा हूँ ठीक है? मिथ्यात्व बार बार वो मन की ओर लेके जाता है, बुद्धि इंद्रियों की ओर लेके जाती है, तो व्यक्ति शंकाशील हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। एक श्रद्धा रखो कि मैं जीवात्मा हूँ। ये यात्रा जीव की है, देह की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, इंद्रियों की नहीं। ये यात्रा जीव की है, आपकी है। आप अनादिकाल से भव यात्रा कर रहे हैं। देह बदलते गए, देह बदलते जाएंगे। हाड़ मांस रक्त का ये देह आपका शाश्वत स्थान नहीं है। ये देह जो आपको मिला, जिसके लिए आप कितने कर्मों का बंधन कर रहे हैं, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं माता, मैं पिता, मैं माँ, मैं बहन, ये सब तुम नहीं हो। ये आपकी पहचान नहीं है, ये आप नहीं है। आप जीवात्मा हो। आप कौन हैं? प्यारी गुरुवाणी है,
बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने भीतर भीतर चले जाएं। मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामंग, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो हर प्राणी करे आदर, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज के प्रत्याख्यान। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।